भारत के चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कह दिया, तुम बेरोजगार युवा कॉकरोच हो, समाज के परजीवी हो। और 48 घंटों के बाद एक पार्टी बन गई, लाख मेंबर्स, मैनिफेस्टो, इलेक्शन सिंबल और नाम सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। आज इस वीडियो में समझेंगे सीजेआई ने एग्जैक्टली क्या कहा और क्यों, युवाओं का रिएक्शन इतना तेज क्यों था, अभिजीत दीपके कौन है जिसने यह पार्टी बनाई, क्या है इसका 5 पॉइंट मैनिफेस्टो, महुआ मोइत्रा जैसे एमपीएदोस क्यों कूद पड़े, सीजेआई ने सफाई क्यों दी, ऑफलाइन प्रोटेस्ट तक कैसे पहुंची ये मूवमेंट, और सबसे बड़ा सवाल, यह सिर्फ एक मीम है या भारत के फ्रस्ट्रेटेड युवाओं की असली चीख। इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। एक एक चीज क्लियरली समझाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। और अगर आप सभी को ऐसे ही देश की बड़ी और जरूरी खबरें, राज और सच जानना है तो अभी क्लाउड अन्वेषण से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप खुद को कॉकरोच मानते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था। 5 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था। दोस्तों, बात शुरू होती है 5 मई 2026 से, सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी हियरिंग से जो नॉर्मली किसी को नोटिस भी नहीं होती। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेंट पिटीशन की हियरिंग चल रही थी जो सीनियर एडवोकेट डिग्नेशंस से जुड़ी थी, यानी एक ऐसा केस जो आमतौर पर किसी बड़े कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। पहले जान लो जस्टिस सूर्यकांत कौन है। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ। उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से लॉ की डिग्री ली और उसी साल प्रैक्टिस शुरू की। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली, राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में। यानी बात सिर्फ किसी जज की नहीं, देश के सबसे बड़े न्यायाधीश की है। अब आते हैं उस बात पर जिसने सब बदल दिया। बेंच के सामने एक पिटीशन आई थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रोसेस को लेकर डायरेक्शंस मांगी गई थी। बेंच ने इस पिटीशन को फ्रिवलस यानी बेकार और वक्त की बर्बादी माना और इसी गुस्से में सीजेआई ने जो कहा वो हिस्ट्री बन गया। उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा, देयर आर ऑन रेडी पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी हु अटैक द सिस्टम. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become other activists. And they start attacking everyone. दोस्तों, जरा रुको और सोचो। ये कोई नेता नहीं बोल रहा था, कोई ट्रॉल नहीं था। ये देश का सबसे बड़ा जज था ओपन कोर्ट में, जहां हर शब्द रिकॉर्ड होता है। ये रिमार्क्स फॉर्मली कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, कोई रिटन जजमेंट नहीं था, बस ओरल ऑब्जर्वेशन था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह क्लिप रिकॉर्ड हुई, काटी गई और इंटरनेट पर ऐसी फैली जैसे आग में पेट्रोल। जिस जनरेशन ने पहले से कंपेटिटिव एग्जाम लीक्स झेले थे, जॉब मार्केट में संघर्ष किया था, उस जनरेशन के लिए यह शब्द सीधे दिल पर लगे। और फिर शुरू हुई वो कहानी जो अगले 48 घंटों में इतिहास बन गई। यूथ का रिएक्शन, गुस्सा, मीम्स और एक नई क्रांति। दोस्तों, जब सीजेआई का वो क्लिप सोशल मीडिया पर आया कुत्तिया, तो पहले 24 घंटे में क्या हुआ जानते हो? बस एक चिंगारी थी और उसने पूरे जंगल में आग लगा दी। पहला रिएक्ट किसने किया? जैसे ही वो क्लिप ट्विटर यानी एक्स पर आई, जेन जी ने वो किया जो वो सबसे अच्छा करती है, मीम्स, रील्स, थ्रेड्स और सबसे इंपॉर्टेंट गुस्सा। लेकिन यह गुस्सा अंधा नहीं था। यह गुस्सा उस हर युवा का था जो सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो जाता है, डिग्री लेकर निकला लेकिन जॉब नहीं मिली, सिस्टम से सवाल पूछा तो पैरासाइट कहलाया, आरटीआई लगाई तो कॉकरोच बन गया।
चीफ जस्टिस ने एक शब्द में पूरी एक जनरेशन को इंसल्ट कर दिया था। सोशल मीडिया पर क्या हुआ? ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लेकिन इंटरेस्टिंग यह था कि लोग इसे इंसल्ट की तरह नहीं ले रहे थे, बल्कि बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहे थे। लोग लिखने लगे, हां मैं कॉकरोच हूं, न्यूक्लियर वॉर में भी सरवाइव करूंगा, सिस्टम को भी सरवाइव करूंगा। इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल होने लगी, यूट्यूब पर रिएक्शंस आने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्लिप्स घूमने लगे। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are 24 घंटे में यह सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं रहा, यह एक मूवमेंट बन चुका था। एक मीम से पॉलिटिकल पार्टी तक, कॉकरोच पार्टी का जन्म। अब कहानी यहां से क्रेजी हो जाती है। आमतौर पर सोशल मीडिया आउटरीच 2 से 3 दिन में मर जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक आदमी सामने आया, अभिजीत दिपके, महाराष्ट्र के रहने वाले, खुद को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बताते हैं, और उन्होंने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच कहता है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही, अब हम चुनाव लड़ेंगे। और यहीं से बना द सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी पार्टी ऑफ इंडिया। हां, नाम असली है। क्यों लेजी? क्योंकि सीजेआई ने इनडायरेक्टली युवाओं को निकम्मा बताया था, तो उन्होंने इंसल्ट को आइडेंटिटी बना दिया। यह क्लासिक पॉलिटिकल रिवर्सल था। जो इंसल्ट था उसे सिंबल बना दो। पार्टी का मैनिफेस्टो क्या था? उन्होंने 5 पॉइंट मैनिफेस्टो निकाला। 1, एम्प्लॉयमेंट डिग्निटी, बेरोजगार होना अपराध नहीं है। 2, एंटी एलिटिज्म, जो प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें जवाब देना होगा। 3, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, और टीआई एक्टिविस्ट्स को विलन मत बनाओ। 4, यूथ रिप्रेजेंटेशन, युवाओं को सिर्फ वोट बैंक मत समझो। 5, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशंस क्रिटिसिज्म से ऊपर नहीं है। दोस्तों ध्यान देना, शायद यह पार्टी सीरियस इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन सिंबोलिज्म बहुत पावरफुल था, क्योंकि पहली बार इंसल्टेड यूथ ने ऑर्गेनाइज्ड जवाब दिया था। मेंबरशिप एक्सप्लोजन 48 घंटे के अंदर, हजारों साइनअप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, मीम्स एज प्रोपेगेंडा वॉलंटियर, डिजाइनर्स, डिजिटल पोस्टर्स, फेक इलेक्शन सिंबल्स भी घूमने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में लाख+ एंगेजमेंट बताया गया। मूवमेंट मजाक और फ्रस्ट्रेशन के बीच खड़ा था। वाई कॉकरोच? लोग पूछ रहे थे, कॉकरोच ही क्यों? आंसर सिंपल है, कॉकरोच सरवाइव करता है। डिजास्टर में सरवाइव, नेग्लेक्ट में सरवाइव, हर सिस्टम के क्रैक्स में सरवाइव। युवाओं ने कहा, अगर तुम हमें यही समझते हो तो ठीक है, हम सरवाइव भी करेंगे और वापस भी आएंगे। पॉइंट 4, पॉलिटिशियंस भी कूद पड़े। अब चीज सोशल मीडिया से निकलकर मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में पहुंच गई। कुछ अपोजिशन नेताओं ने सीजेआई रिमार्क्स को इनसेंसिटिव कहा। सबसे लाउड रिएक्शंस में एक नाम था, माहुआ मोइत्रा। उन्होंने इनडायरेक्टली जुडिशियरी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए। नैरेटिव बन गया, क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिटिसिज्म सह नहीं सकते? कुछ कमेंटेटर्स बोले, ये सिर्फ जोक नहीं है। Okay, the Chief Justice of India, ever since you came out with this, has clarified his comments. He did come out to say that it was for those who have fake degrees, etc. But you haven't withdrawn. ये अनएम्प्लॉयमेंट एंगर है। कुछ बोले, जुडिशरी के ऑरल रिमार्क्स को इतना इन्फ्लेट करना गलत है। देश 2 हिस्सों में बढ़ गया। सपोर्टर्स क्या कह रहे थे? सपोर्टर्स, यूथ इंसल्ट हुआ है। अनएम्प्लॉयड को मॉक करना गलत है। एक्टिविस्ट्स को पैरासाइट कहना डेंजरस है। इंस्टीट्यूशंस पब्लिक ट्रस्ट से चलते हैं। क्रिटिक्स क्या कह रहे थे? क्रिटिक्स रिमार्क कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया। यह लीगल फ्रस्ट्रेशन में बोला गया था, इसे पॉलिटिकल सर्कस बना दिया गया। मीम कल्चर हर चीज ट्रिवियलाइज कर देता है, लेकिन कंट्रोवर्सी रुक नहीं रही थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ स्टेटमेंट का नहीं था, सवाल रिस्पेक्ट का था। पॉइंट 5, सीजेआई ने सफाई दी। जब बैकलैश बढ़ा
तो जुडिशरी सर्कल्स में क्लैरिफिकेशन डिस्कशन शुरू हुई। इंपॉर्टेंट बात, यह रिटन जजमेंट नहीं था, यह स्पॉन्टेनियस ओरल रिमार्क था। कुछ लीगल वॉइसेस ने कहा, इसे ऑफिशियल जुडिशियल पोजीशन मत मानो, लेकिन इंटरनेट लॉजिक सिंपल था, जो बोला गया वही सुना गया। और यही डैमेज था। पॉइंट 6, ऑनलाइन से ऑफलाइन प्रोटेस्ट तक अब यह कंट्रोवर्सी सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रही। कुछ यूथ ग्रुप्स ने इसे रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट नैरेटिव में बदलना शुरू किया। डिजिटल पोस्टर्स बनने लगे, वी आर नॉट पैरासाइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ क्राइम, रिस्पेक्ट द यूथ। कुछ शहरों में सिंबॉलिक गैदरिंग्स की प्लानिंग हुई। टेलीग्राम और एक्स स्पेसेस में डिस्कशंस होने लगे। यह क्लियर था कि यह सिर्फ एक फनी मीम साइकिल नहीं रहा, इसके पीछे असली फ्रस्ट्रेशन थी। नौकरी नहीं, एग्जाम अनसर्टेनिटी, इंस्टीट्यूशनल डिस्कनेक्ट, मेंटल बर्नआउट। कॉकरोच सिर्फ मेटाफोर बन चुका था। द डीपर एंगर दोस्तों, असली बात यही है, अगर सिर्फ एक शब्द से इतनी आग लगी तो प्रॉब्लम उस शब्द में नहीं थी, प्रॉब्लम पहले से जमा फ्रस्ट्रेशन थी। इमेजिन 4 से 5 साल एग्जाम प्रिपरेशन, फैमिली प्रेशर, लोन प्रेशर, सोशल कंपैरिजन, कुछ कर रहे हो या नहीं, और फिर ऊपर से कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन आपको कहे कॉकरोच। इसीलिए रिएक्शन इतना बड़ा था। इंटरनेट साइकोलॉजी, मॉडर्न इंटरनेट इंसल्ट को 2 तरह से हैंडल करता है। 1, टूट जाओ, या 2, इंसल्ट को अपना ब्रांड बना लो। युवाओं ने दूसरा रास्ता चुना। ये वही पैटर्न है जैसे कई कम्युनिटीज स्लर रिक्लेम करती हैं। डिफरेंस, ये भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट में हुआ। अभिजीत दिप्के का बिगर मैसेज पार्टी बनाने का कोर शायद इलेक्शन नहीं था, मैसेज था, इफ यू वॉन्ट हियर अस रिस्पेक्टफुली विल बिकम इम्पॉसिबल टू इग्नोर। और यह लाइन वायरल फिलॉसफी बन गई। क्या यह सच में सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट था? ईमानदारी से शायद नहीं, कम से कम ट्रेडिशनल सेंस में नहीं, लेकिन सिंबॉलिक पावर बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि लोग जुड़ रहे थे, मीडिया कवर कर रहा था, डिबेट बन गई थी। कभी कभी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इलेक्शन से नहीं, कॉन्वर्सेशन से आती है। मीडिया रिएक्शन, कुछ मीडिया हाउसेस ने इसे बिजार स्टोरी की तरह दिखाया, कुछ ने इसे यूथ रिवोल्ट बताया, कुछ एंकर्स ने मजाक उड़ाया, लेकिन हर कवरेज एक चीज कर रही थी, मूवमेंट को ऑक्सीजन दे रही थी। फाइनल बिग क्वेश्चन, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या CJI का मतलब लिटरली यूथ इंसल्ट करना था, या फ्रस्ट्रेशन में बोले गए वर्ड्स गलत तरीके से एम्प्लीफाई हुए? यह इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में मीनिंग बदल चुका था और पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलती है। एंडिंग सेटअप, अब सवाल आपसे, अगर कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन आपको इंसल्ट करे तो क्या आप चुप रहेंगे या इंसल्ट को आंदोलन बना देंगे? क्योंकि इस बार कुछ युवाओं ने दूसरा रास्ता चुना, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस और सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। वायरलिटी फॉर्मूला, पावर प्लस इंसल्ट प्लस यूथ एंगर प्लस मीम कल्चर प्लस पॉलिटिक्स, परफेक्ट स्टॉर्म। ब्रॉडर लेसन, यह स्टोरी सिर्फ जुडिशरी कंट्रोवर्सी नहीं है, यह कम्युनिकेशन लेसन है। जब पावर में बैठे लोग केयरलेस लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, स्पेशली जब ऑडियंस ऑलरेडी इमोशनली चार्ज्ड हो। तो दोस्तों, एक कोट रिमार्क से शुरू हुई कहानी, मीम्स बनी, मूवमेंट बनी, पार्टी बनी, नेशनल डिबेट बनी। अब फैसला आपका, यह ओवर रिएक्शन था या फाइनली अनहर्ड यूथ की आवाज? अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट में बताइए। अगर कोई आपको कॉकरोच कहे, आपका जवाब क्या होगा?